स्वागत है आपका आज की चाय पे। 800 लोग गायब हो गए दिल्ली से। ये न्यूज़ आपने हर जगह देखी होगी। दिल्ली में एक महीने में 800 लोग अगवा, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हैं वो बच्चे हैं और औरतें हैं। और ये अलेजिडली लोगों को लग रहा है कोई रैकेट है, जिसकी वजह से हर कोई इतना डर गया है, सब अपने घर पे छुप गए हैं। कोई अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को बाहर नहीं जाने दे रहा। एंड उसके बाद ये पता लगता है कि सबसे पहले तो मुंबई में ये खबर फैलाई गई और आंकड़े इस तरीके के फैलाए गए थे कि मुंबई पुलिस ने तफ्तीश करी और उसके बाद ये ऑफिशियल रिपोर्ट जारी करी कि सोशल मीडिया हैंडल्स हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस, जो कि फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। ये आंकड़े गलत है, ऐसी कोई इस तरीके की किडनैपिंग्स और ये सब नहीं हुई है पिछले कुछ दिनों में, और ये जो आर्टिकल्स फैलाए जा रहे हैं ये गलत है, ये झूठ है। तो वहाँ पे तो ये सोशल मीडिया कैंपेन हो गया फेल। फिर क्या सोचा गया, अब कहाँ, तो सबसे सेफ है ना, सरकाज़म है, आप सीरियसली मत लीजिएगा। सबसे सेफ जगह जो इंडिया की है, देश की राजधानी दिल्ली, उसके आंकड़े देखे गए और फैक्चुअल रिपोर्ट जो थी वो ये थी कि हाँ जी 800 लोग गायब हुए हैं पिछले एक महीने में। तो चलो ये झूठ भी नहीं होगा और कैंपेन का कैंपेन भी हो जाएगा। अब कौन कर रहा था ये कैंपेन? एज पर अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स जो एक्सपोज कर रहे हैं इस पूरे कैंपेन को, उनके हिसाब से मर्दानी 3 के प्रमोशन के लिए ये कैंपेन करा गया। नाउ देयर आर 2 थिंग्स। एक मूवी को प्रमोट करने के लिए इस तरीके से लोगों में खौफ फैलाना गलत है, और ये कैंपेन अपने आप में मुझे बहुत गलत लगा, क्योंकि दिल्ली में इस महीने 800 लोग गायब हुए हैं। वरना तो आपको पता है पिछले साल तक तो हर महीने 1000 हो रहे थे। पर एक बात मुझे समझ नहीं आती है, ठीक है वो कैंपेन था और मूवी की आड़ में करा गया और वो सही नहीं था। इस तरीके से आंकड़ों को इस्तेमाल करना अपनी मूवी के प्रमोशन के लिए इज़ नॉट राइट। बट व्हाट्स इवन वर्स इज़ कि हम 800 लोगों का गुमशुदा होना नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि यार ये तो नॉर्मल बात है, इसको अब क्यों उछाल रहे हो। ये बात कि बहुत सारे परिवार सतर्क हो गए, कॉशियस हो गए, बहुत सब लोग सेफ्टी मेजर्स लेने लग गए। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ दिस कैंपेन। और दूसरी बात भी कि सच सामने आया, जो कि बहुत टाइम से छुपा हुआ था, कि दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली इतनी अनसेफ है कि हजार लोग पिछले साल तक हर महीने, हर दूसरे महीने गायब हो रहे हैं। एंड जब इस बार 800 का फिगर आया तो बोला गया ये तो पिछले साल से कम है। ये सच में कम है। 800 पीपल, और वो भी रिपोर्टेड, अनरिपोर्टेड तो पता नहीं और कितने होंगे। So while this campaign in itself is not right, it's not ethical, लोगों में दहशत फैलाना गलत है, but at the same time हमारे देश की राजधानी में इतने लोगों का गायब होना कैसे हजम हो रहा है हमारी गवर्नमेंट को, और अथॉरिटीज़ क्या कर रही हैं, क्योंकि आंकड़े कम क्यों नहीं हो रहे, ये 800 पे क्यों चल रहा है हर महीने 800 लोग। एंड द वर्स्ट थिंग इज़ हर जगह दिल्ली में सीसीटीवी लगे हुए हैं चालान काटने के लिए, है ना। उन सीसीटीवीज में क्यों इन बड़े बड़े गिरोह का कोई भी सच सामने नहीं आ पा रहा है? क्यों निर्भया कांड होने के बावजूद भी आज लड़कियों की सेफ्टी जो की त्यों है दिल्ली में? थिंक अबाउट इट, टूरिस्ट आते हैं, उनके ऊपर क्या वो आएगा? हाँ ठीक है कैंपेन था, बट क्या कैंपेन में फैक्ट्स गलत थे? नहीं। एंड पीपल आर लाइक नहीं ये तो नॉर्मल था। नो, हाउ कम? यही तो प्रॉब्लम हो चुकी है हमारी सोसाइटी में, ऐसी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी है। थिंक अबाउट इट, 800 लोग, 800 फैमिलीज लिटरली हर महीने उजड़ रही हैं और इट्स नॉर्मल। मैं ये नहीं कहती हूँ कि 800 के केसेस जो होंगे वो वहाँ पे रैकेट का वो होगा। कुछ हो सकता है कि बीमारी की वजह से, कुछ हो सकता है रास्ता भटक गए, कुछ हो सकता है कॉन्शियसली अपने परिवार को छोड़ के चले गए हों, बट स्टिल कहीं ना कहीं कोई तो बात है ना कि लड़कियां और बच्चे एज पर द रिकॉर्ड्स वो जो हैं वो ज़्यादा गायब हो रहे हैं। एंड दैट शोज दैट डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ है। और सीसीटीवीज इंस्टॉल करके ऐसे बड़े केसेस को, रैकेट्स को बर्स्ट करना, ट्रेस करना, जितने भी लोग गायब हुए हैं, जो लड़कियां जो बच्चे हैं उनका क्या हुआ है, उन्हें ट्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आम आदमी टैक्स भरता है, आम आदमी सब कुछ करता है, और हमको कैसे किया था ना उन्होंने कि आम आदमी के लिए क्या है इस बार फ़ायदा टैक्स में हो। वाह यार, बहुत बढ़िया। हमारा मजाक बनाया जाता है ना। वी आर ऑलवेज ऑन आवर ओन। बच्चे और लड़कियां सड़क पे निकलेंगे तो दे आर नॉट सेफ इन देयर ओन कंट्री। मैं तो कहती नहीं हूँ कि सरकार की गलती है, गलती हमारी है। वो कैसे, वो आप लोगों को समझना है। मुझे इस टॉपिक को पॉलिटिकल रंग नहीं देना है, क्योंकि
टाइम टू टाइम जो भी सरकार आई हो, आम आदमी का भला होते हुए मैंने कभी नहीं देखा। एंड येस, आई विल डेफिनेटली सजेस्ट एवरी गर्ल आउट देयर कि बहुत सतर्क रहिए। देर रात को ट्रैवल, आई नो यू आर फ्री, यू हैव ऑल द लिबर्टी, यू हैव ऑल द राइट टू गो आउट ऑफ योर होम, बट द प्रॉब्लम इज आप गलत नहीं हो, बहुत सारे दरिंदे घूम रहे हैं सड़क पर, है ना। तो बस वो जो गलत लोग हैं उनकी वजह से आपको अपना कर्फ्यू टाइम थोड़ा ऐसा करना पड़ेगा कि घर पे आप 9 बजे तक हो। 9 बजे के बाद अपने घर से ना निकलिए। अगर आप निकल रहे हैं तो किसी गार्जियन के साथ या किसी भी ऐसे इंसान के साथ निकलिए जो ट्रस्टेड है। और थर्ड, अगर आप किसी कैब में दिन में भी बैठ रहे हो तो प्लीज़ कैब के बाहर जो प्लेट लगी होती है, नॉट जस्ट द स्क्रीनशॉट जो कि आपको उस पर आता है ऐप पे, ट्रस्टेड ऐप ही यूज़ कीजिएगा वैसे, बट कौन सी ट्रस्टेड ऐप है आजकल, तो सच बता रही हूँ ट्रस्टेड ऐपों से ऐसे कैब ड्राइवर्स आते हैं ना, दैट आई एम शॉक्ड कि इनको कैसे अलाउ भी कर रहे हैं ऊबर वाले, रैपिडो वाले, कि ये पैसेंजर्स को इधर से उधर ले जाएं। बहरहाल जो भी है, बाहर की प्लेट जो है उसकी फ़ोटो खींच के और वो सबसे पहले आप भेजेंगे अपने पेरेंट्स को, अपने गार्जियंस को। और उसके अलावा साथ ही साथ अंदर बैठने के बाद लोकेशन तो वैसे तभी भेज दीजिए जब आप घर से निकल रहे हैं, अपनी लोकेशन आप सेंड करिए और टाइम टू टाइम ध्यान रखिए कि कहाँ आपको लेके जाया जा रहा है, और जिस लोकेशन पे आपको जाना है उसे भी ट्रेस करते रहिए कि हाँ ये आपको सही रास्ते लेके जा रहा है। एंड इफ़ यू थिंक देयर इज एनीथिंग सस्पिशियस, द वन थिंग दैट आई वुड हाईली सजेस्ट इज इमीडिएटली आप किसी को मैसेज कर दीजिए दैट यू नो आई थिंक दिस पर्सन इज नॉट टेकिंग मी ऑन द राइट रूट। एंड देन वंस यू मैसेज, आपने अपना लोकेशन आपने दी हुई है, फ़ोन उठाइए और लिटरली प्रिटेंड कीजिए कि आपकी गाड़ी के पीछे कोई आपका रिश्तेदार है जिसकी गाड़ी आ रही है। या समथिंग हैपन विद मी एज वेल, सो मैंने अपनी जान ऐसे ही बचाई थी प्रिटेंड करके, एंड इट डिड वर्क। बहुत ही मतलब कारगर रहा था। जो इंसान रास्ता भूला हुआ था अचानक से उसको सारा रास्ता याद आ गया, वो बिल्कुल मैप के हिसाब से मुझको लोकेशन पे ड्रॉप करके गया। सो दैट्स हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अपने पास पेपर स्प्रे रखें, अपने पास जो ज़रूरी चीज़ें हो सकती हैं रखें, एंड किसी भी अनजान पे ट्रस्ट ना करें, किसी के हाथ से कुछ ना खाएं। और रात को अगर आप अपने घर जा रहे हैं या जा रही हैं, कोई भी जा रहा है, प्लीज़ ध्यान रखिए अगर आपको कोई रोकता है फॉर हेल्प, लेट इट बी, हेल्प योर सेल्फ फर्स्ट। क्या कहते हैं, प्लेन में बैठने के बाद पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाइए और फिर दूसरों का। सो हेल्प योर सेल्फ फर्स्ट। अपने घर पहुंच जाइए, सही सलामत हो जाएगी। जिनकी भी हेल्प है ना, हो जाएगी। और अगर आपको इतना ही हेल्प करने का शौक है जी, उनको सच में हेल्प चाहिए थी, पुलिस को फ़ोन कर दीजिए कि ऐसे ऐसे इंसान सड़क पे था, उसे हेल्प की ज़रूरत थी, पुलिस उसकी अच्छे से हेल्प करेगी। अगर जेन्युइनली चाहिए होगी हेल्प तो भी, और अगर अदरवाइज कुछ गड़बड़ होगा, है ना, कोई शैतानी तत्व होगा, तो उसको भी बहुत अच्छे से हेल्प मिलेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिएगा, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। और साथ ही साथ मेरा दूसरा चैनल भी है विच इज़ AKC मिरेकल्स। आप जाइए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझिए। पर्सनलाइज कोचिंग भी मैं देती हूँ। माई पर्सनलाइज सेशंस आर एक्सट्रीमली डिटेल्ड, और उसके साथ मैं गाइड भी देती हूँ। इस गाइड के थ्रू इंश्योर आप कर सकते हैं कि आपका जो मेन कंसर्न है सब कुछ उसी के हिसाब से हो। तो सेशंस भी और गाइड भी, और गाइड को जब आप अगर कुछ भूल जाते हैं तो आप रेफ़र कर सकते हैं कि अगर आप कहीं भी लैग कर रहे हैं, आप गाइड को देखिए, एंड यू कैन ऑलवेज रीस्टार्ट योर जर्नी ऑन एनहांसिंग योर सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड डूइंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड फुलफिलिंग ऑल योर विशेस। दैट बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। एंड फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे, उन्हें सपोर्ट करें, अडॉप्ट, डोंट शॉप। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।